तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, यहाँ से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बहुत आसानी से समझेंगे नंबर सिस्टम है क्या और इसमें क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या फिर पूर्ण संख्या क्या होती है। आपको पहले मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि प्राकृतिक नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो नेचुरल नंबर होता है, देखिए यहाँ पे 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कभी भी प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। 1 से ऐसे 7 8 9 10 11 12 100 तक चली जाती है, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और प्राकृतिक संख्या बट्टा में भी, भिन्न में भी नहीं होती है, माइनस में भी नहीं होती है, और दशमलव में भी नहीं होती है। मतलब अगर सिंपल में 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है तो यह प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उदाहरण में सेम वैसा ही होना चाहिए, तभी जाके वो संख्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है 1 होती है, सबसे छोटी 1 होती है। आप लोग जीरो मत लगाना, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला देखेंगे पूर्ण संख्या। देखिए, जो पूर्ण संख्या की बात करेगा, होल नंबर्स, तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ देते हैं, मतलब आप जीरो से स्टार्ट होता है। बस फर्क इतना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा। अगर पूछेगा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जीरो से। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, इसके वजह से अगला देखेंगे पूर्णांक, मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए, पूर्णांक में यहाँ पे जीरो से तो स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें माइनस भी, ऋणात्मक भी जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए जीरो से इधर 1 2 3 और इधर माइनस में भी आने लगता है, मतलब -14 है। तो ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और -23 या फिर माइनस में तो पूर्णांक में आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है और जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद से सम संख्या देखेंगे। देखिए, सम संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहते हैं। मतलब देखिए, 4 है, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट जाए, 2 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे, वो होती है सम संख्या। मतलब 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब दो दो का इन संख्या में गैप रहेगा। 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, दो दो का गैप रहेगा। और ये 2 से पूरे तरीके से कट जाएंगे, इन्हीं को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए, विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो। ठीक है, बस विषम संख्या में फर्क इतना है, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा। ठीक है, देखिए, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी उनको सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। 2 से भाग देंगे तो आपको पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसमें शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो एक विषम संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद से देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो।
पहला वन और दूसरा स्वयं। देखिए अभाज्य संख्या में सिंपल में समझाऊं तो वो होती है जो स्वयं से कटे, मतलब 23 है, 23 खुद से कटेगा तो क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी दूसरी संख्या ना काट सके, कोई भी दूसरी संख्या ना काटे उसे अभाज्य कहते हैं, मतलब जो स्वयं से कटे। ठीक है, जो स्वयं से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। देखिए एक एक से तो कोई भी संख्या कट जाएगी और स्वयं से, इसमें कह रहा एक और स्वयं से, तो एक से तो सभी संख्या कटती है। मतलब सिंपल में समझ लीजिए जो स्वयं से ही कटे, मतलब किसी भी संख्या से ना कटे, किसी भी संख्या से भाग देने पर पूरी तरीके से ना कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 11 हो गया, 11 स्वयं 11 से ही कटेगा। ठीक है, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। ठीक है, तो एक क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य संख्या। देखिए दो भी अभाज्य होता है क्योंकि दो स्वयं दो से ही कटेगा। ठीक है, कोई संख्या नहीं है जो दो को काट दे, दो स्वयं दो से कटेगा, तो दो भी अभाज्य होगा। 3 होगा, दो से ही स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 अभाज्य नहीं होगा, 9 3 से अगर भाग देंगे तो 3 3 की 9, 9 कट गया, तो 9 कभी भी अभाज्य नहीं होता, 9 विषम संख्या होती है क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है तो विषम हो गया। 9 क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, लेकिन अभाज्य नहीं है क्योंकि 9 3 से कट जाता है। ठीक है, अभाज्य मतलब जो किसी भी संख्या से ना कटे। ठीक है, इसके बाद से देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य है क्योंकि दो स्वयं से कटता है, दो भी किसी संख्या से नहीं कटता है। दो या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, तीन भी या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं से कटे। ठीक है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देखिए दो एक ऐसी संख्या जो सम है, दो क्या है, दो सम संख्या है और अभाज्य भी है, अभाज्य अभाज्य भी है। तो दो सिर्फ एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है, दूसरी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य हो। जैसे मान लीजिए 7 हो गया तो क्या है, विषम में। 9 हो गया विषम में, 5 विषम में, 7 विषम में, 11 विषम में, 13 17 जितनी भी अब संख्या आएंगी सब विषम अभाज्य होती है, लेकिन दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य होता है। ठीक है, एक अभाज्य नहीं है, आप लोग एक को मत अभाज्य रखना, अभाज्य दो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग एक मत रख लेना कि एक अभाज्य है। ठीक है, एक नहीं है। आप अगला देखेंगे भाज्य। देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो गुणनखंड हो। जो देखिए अभाज्य का मतलब सिंपल से मैं समझाऊं तो जो किसी और संख्या से कट जाए, स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर, स्वयं स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 अगर स्वयं को हटा दीजिए तो 2 से कट जाएगा। जैसे 6 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, और एक से तो कटेगा ही कटेगा, 6 से भी कटेगा। जैसे 9 हो गया तो 9 क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 9 खुद से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है, लेकिन 3 से भी कट रहा है। मतलब स्वयं और एक को छोड़कर, मतलब स्वयं को छोड़कर, सिंपल में कहिए एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, लेकिन स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से कट जाए तो उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। जैसे 12 हो गया, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 15 हो गया, 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा। तो ये सब भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगला है सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या जिनका HCF एक हो। देखिए HCF महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है कि मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे भाग देने पर दोनों कट जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जिससे भाग देने पर दोनों कट जाए। ठीक है, तो देखिए 8 और 15, 8 और 15 का अगर आप लोग HCF निकालेंगे तो एक ही होगा क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से 15 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। 5 से 15 कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 8 तो हो ही नहीं सकता, 8 से स्वयं 8 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो इसका HCF एक ही हो। मतलब कहने का मतलब है सौ अभाज्य संख्या मतलब साथ में दो संख्या है, साथ में ऐसी दो संख्या है जो किसी से भी ना कटे, किसी से भी दोनों ना कटे। ठीक है, साथ में ऐसी संख्या है, जैसे यहाँ पे 9 और 10 ले लीजिए, ये भी क्या हो गई साथ में
साथ में अभाज्य संख्या होंगी, मतलब साथ में ऐसी संख्या लीजिए जिसका HCF 1 नहीं आए, मतलब कि कोई और संख्या से दोनों ना कटे, ठीक है, सिर्फ 1 से दोनों कटे। मतलब दोनों को अगर साथ में काटा जाए, दोनों को साथ में काटा जाए तो सिर्फ 1 से कटे, ना 2 से कटे, ना 3 से, ना 4 से, मतलब 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। मतलब साथ में दोनों को मिला दिया जाए तो अभाज्य हो जाए, मतलब साथ में मिलाने से अभाज्य हो जाए, उसी को अभाज्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगला देखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या होती है जो P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1/2 जो बट्टा के रूप में लिखा जा सके वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। सिंपल में समझना है तो बस इतना समझिए आप लोग कि जो बट्टा के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो P बट्टा Q बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या देखिए अंडर रूट में आती है, √3, √2। अगर अंडर रूट में कोई संख्या है तो आप लोग समझ लेना कि अपरिमेय संख्या है, क्या है, प्लस माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भी अंडर रूट में हो तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और बट्टा में हो तो परिमेय संख्या, बट्टा में हो तो परिमेय संख्या और अंडर रूट में हो तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका वजह से देखिए 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब 1 से अगर 100 तक देखा जाए तो 25 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, जो स्वयं से कटे, मतलब किसी भी संख्या से ना कटे उसको अभाज्य कहते हैं। और भाज्य उसको कहते हैं जो किसी संख्या से कट जाए उसको भाज्य कहते हैं। और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर ना कटे। और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में हो, 1/2 के रूप में हो। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो अंडर रूट में हो, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 ऐसे सिंपल में हो। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो, और पूर्णांक देखो 0 से स्टार्ट हो, प्लस में भी हो माइनस में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इतनी संख्याएं हैं जो कि आप लोग समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे। देखिए 9 क्या है, 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, 21 7 से कट जाएगा। देखिए जो स्वयं से कटे मतलब किसी भी संख्या से ना कटे, और 1 से तो सभी कटता है तो 1 को हटा देना है। जो स्वयं से कटे वो क्या अभाज्य है। 17 देखिए स्वयं से ही कटेगा, 17 1 से 2, 1 से तो कटता ही है, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर। तो 17 क्या है, अभाज्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सी भाज्य है। अब भाज्य देखिए जो कट जाए, जो किसी संख्या 11 देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटेगा 1 को छोड़ के, 13 भी 1 को छोड़कर किसी संख्या से नहीं कटेगा, 19 भी 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा 7 से, 7 3 21 और 3 से कट जाएगा, तो भाज्य हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक किस प्रकार की संख्या है। एक देखिए ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। देखिए 2 स्वयं से कटता है, ठीक है, बाकी 1 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से कटेगा नहीं है, कटेगा नहीं। और सम संख्या सबसे बड़ी बात है, सम संख्या है तो 2 है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब देखिए होल संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है, 1 है, ठीक है। निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। विषम मतलब देखिए जो 2 से भाग देने पर ना कटे, ठीक है। कुछ सेसफल आ जाए। देखिए सम वो होती है जो 2 से भाग देने पर कट जाए। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग देने पर कट जाए। और विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर ना कटे, ठीक है, वो विषम संख्या है। 2 से कट जाएगा, 24 2 से कट जाएगा तो 24 तो सम संख्या हो गया। 38 भी 2 से कट जाएगा, 55 2 से नहीं कटेगा, विषम हो गया। देखिए जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सम संख्या होती है, वो सम संख्या में आ जाएगा क्योंकि ये सभी 2 से कट जाएंगे।
लेकिन 3 है, 5 है, 7 है और 9 है तो ये सब विषम संख्या आ जाएगी। ये सब विषम में आ जाएगा। देखिए लास्ट में 5 है ना, तो विषम संख्या है। ठीक है, इसके वजह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी सम संख्या है? देखिए लास्ट में 6 है तो ये सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा। 6 को भाग देंगे 2 से 3, तो आपको पता है लास्ट वाला कट गया ना। अगर लास्ट वाला कट गया, आखिरी वाला, तो समझ लीजिए सम संख्या है। ठीक है, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। ठीक है, 1 से 10 तक कुल कितना अभाज्य संख्याएं होती है? देखिए अभाज्य पूछ रहा है तो 2 अभाज्य, एक को अभाज्य से गिनती नहीं करते हैं, एक को नहीं लेते हैं। ठीक है, एक न अभाज्य न अभाज्य। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए अभाज्य का मतलब जो किसी भी संख्या से ना कटे। 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, मतलब टोटल 4 हो रहा है। देखिए 9 नहीं लेंगे, 9 3 से कट जाएगा तो क्या होगा? 9 भाज्य हो जाएगा, तो टोटल 4 संख्या। 25 किस प्रकार की संख्या है? देखिए 25 तो भाज्य है क्योंकि 25 को 5 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कट जाएगा, तो अभाज्य नहीं होगा और भाज्य होगा, और सम संख्या तो है नहीं। ठीक है, और पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे 100 तक जाती है। ठीक है, 11 निम्न में से कौन सी अभाज्य को प्राइम संख्या की जोड़ी है? देखिए 8 और जब 12 का HCF लेंगे तो देखिए दोनों 4 से कट जाएगा, इसका HCF 4 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 3 12। 10 और 15 का लेंगे तो दोनों 5 से कट जाएगा, और 14 और 21 का लेंगे तो दोनों 7 से कट जाएगा। लेकिन 9 और 10 का लेंगे तो दोनों सिर्फ 1 से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा, मतलब दोनों साथ में अभाज्य है। अभाज्य मतलब साथ में अभाज्य हो, मतलब दोनों किसी भी संख्या से ना कटे। दोनों को अगर एक साथ काटा जाए तो किसी भी संख्या से ना कटे। ठीक है, तो देखिए 9 और 10 को देखेंगे, 2 लेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। 3 लेंगे तो 3 से यहाँ पे 9 कट जाएगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। 5 से 10 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, और स्वयं 9 भी लेंगे तो 9 कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा, तो एक ही इसका HCF होगा। ठीक है, तो इसीलिए 9 और 10 राइट होगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 3 5 7 11 में कौन सी संख्या सम है? तो सम आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8, तो 2 आपको पता है सम संख्या है। ठीक है, बाकी की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।